दावत दी है और स्ट्रीम यार्ड को लेकर ज्यादातर हमारे साथियों के पास जानकारी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को फोन करके भी बताया हमने कि एक ऐसा विकल्प है। सोशल मीडिया में हम लोग आपस में अलग अलग विषय पर चर्चा करते हुए कोशिश कर सकते। जब तक हम आपस में एक दूसरे को समझेंगे नहीं और किसी खास विषय पर पहुंचने के लिए चर्चा विशेष मुद्दों पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो किस तरह हमें समाज के लिए काम करना है वो हमें ज्यादा समझ में नहीं आ सकता है। फिर जिस तरह की हवा चलेगी उस तरफ हम काम करते जाएंगे और वही पुरानी परिस्थितियां हमारे सामने आती जाएंगी। अगर चुनाव के समय पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने दावों में और अपने अपने प्रोपेगेंडा करने में जो भी काम करती है उसके सामने अगर हमें कुछ करना है तो सबसे पहले हम आपस में जो समाज हित में सोचने वाले जितने लोग हैं उनको आपस में चुनाव के समय बैठकर बहुत गहरी सोच के साथ मनोमंथन करना जरूरी है। इलेक्शन के समय में हर समुदाय अपना प्लान करता है। जी जी लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम लोग अपना प्लान ही नहीं कर पाते, यानी कि मुसलमान। जी 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 क्या इस बात को आप मानते हैं? लेकिन आजकल एक दूसरे के सब विरोध में चल रहे हैं, लेकिन कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो चलता है सब चलता है, लेकिन वो क्या है कि अगर कुत्ते को रोटी डालोगे, एक कुत्ते को रोटी डालोगे तो वो सारे कुत्ते सब मिलके वहां चले जाएंगे। मानो के अंदरूनी विवादों को लेकर कुछ इस तरह की परिस्थिति बन चुकी है कि आज चुनाव क्या होता है, सबसे पहले तो मुसलमानों को समझने की जरूरत है। चुनाव प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में एक ऐसा समय होता है कि जो अपने लिए आने वाले मुस्तकबिल का एक प्लानिंग कर सकते हैं जी जी और अपने समाज से कुछ लोगों को कैंडिडेट बनाकर समाज के लिए बेहतर काम करने के लिए लोगों को चाहे वो विधानसभा में एमएलए बनाकर भेजे, चाहे नगर पालिका में भेजे, चाहे गांव पंचायत में सरपंच की बेच पर हो। तो चुनाव एक ऐसी चीज है कि जहां इंसान फैसला कर पाता है कि हमें आगे किस तरह का हमारा समाज बनाना है और हमें क्या चाहिए। लेकिन तुम्हारी बात सही है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अपने लोग अगर एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय अगर हाथ खींचे तो ऊपर आ जाए। ये तो बिल्कुल सही है। ये सोशल मीडिया में चलता भी है कि हमें एक दूसरे के हाथ पकड़ने चाहिए, लेकिन उसी सोशल मीडिया में हम लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं। समाज में तो अलग बात है जी लेकिन हाथ खींचने की बात तो सही है, लेकिन उसकी पॉलिसी बहुत हार्ड है। कौन समाज के लिए काम करता है तो उसके प्रमाण और तथ्य पर बात की जाती है। और जब किसी की वफादारी और नेतृत्व की बात करें, वफादारी और नेतृत्व दो सब्जेक्ट समझ लो। किसी की वफादारी, ईमानदारी और नेतृत्व की, लीडरशिप की बात करें तो उसके लिए बहुत तथ्य पर बात करनी पड़ती है। बहुत सारी चीजों का एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद हम अगर कोई डिसीजन लेवे, कुछ अपने फैसले करें तो सही होगा। बाकी जैसे आपने शुरू में बोला कि हमारा समाज क्या है कि जिधर की हवा चली उधर को चल देते हैं, ना सोचते हैं ना समझते हैं। ये प्लानिंग हमारे समाज में नहीं है। आपकी बात सही है, लेकिन अभी जो गुजरात में जो आम आदमी पार्टी आई है, ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ लोगों ने उनके जो जिम्मेदार है उन लोगों ने कहा है कि हमको मुसलमान की वोट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए।
लेकिन और इरफान भाई असल बात ये है जी कि हम लोगों ने जहाँ शुरू करना चाहिए सोचने के लिए, वहां से अभी तक मुझे जहां तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे फील्ड में काम किया है, तो एक चुनाव फील्ड में भी इलेक्शन के और जो भी चुनाव के समय भी जो भी होता है समाज के लिए काम करते हैं, तो देखा यह जाता है कि हमारे समाज के पास कोई पॉलिसी ही नहीं है। समझे आप? अगर किसी समुदाय के पास पॉलिसी नहीं होगी तो वो समुदाय चुनाव के समय, जैसे मैंने शुरू में कहा है कि चुनाव लोकतंत्र प्रजातंत्र में एक ऐसा समय है कि जो अपने समाज का भविष्य बदल सकता है। अगर उस बात को समझते हुए अगर हम प्लानिंग पहले से नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा कि हम चुनाव के समय एक खिलौना बन के रह जाएंगे, और वही हो रहा है 70 सालों से। समझे आप मेरी बात को? तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इरफान भाई कि जज्बात और जुनून में आकर अगर हम लोग कुछ काम करेंगे तो वो जो समस्याएं हमारे सामने अभी पहले से है, पहले से यानी कि पुरानी समस्याएं हैं, अभी जो नई खड़ी हो रही है और आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उसका हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं जब तक के, देखो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अक्ल सलीम बनाया है, जब तक वो अपनी अकल से काम नहीं लेगा तो वो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं हासिल कर सकता है। सबसे पहले तो एक बहुत खुशी की बात है कि आप इस तरह की डिबेट करने में इंटरेस्टेड है। मैंने तो बहुत सारे नौजवानों को देखे हैं कि जो एक दूसरे को समझने में और अपनी बात खुलकर रखने में बहुत पीछे रहते हैं, जी और समाज में जो ना करने के काम होते हैं वो काम करने में सबसे आगे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे नौजवान देखे हैं। बहुत सारे नौजवान मैंने ये भी देखे हैं कि सोशल मीडिया के जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप पर है, वो वहां इनकिलाबी बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अपनी बात को खुलकर दलील के साथ, तथ्यों के साथ रखने में हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों में बहुत सारी कमजोरी है।